जय श्री कृष्ण। रूपमस्येह थोपलभ्यते कान्तो न चादिर्न संप्रतिष्ठा श्वत्मेनं विरूढ मूलमसंगशस्त्रेण रडेन छित्त्वा। 15 श्लोक 3। रूपम येह थोपलभ्यते। इसी अध्याय के पहले श्लोक में संसार वृक्ष के विषय में कहा गया है कि लोग इसको अव्यय अविनाशी कहते हैं और शास्त्रों में भी वर्णन आता है सकाम अनुष्ठान करने से लोग परलोक में विशाल भोग प्राप्त होते हैं। इसी बातें सुनकर मनुष्य लोक तथा स्वर्ग लोक में सुख रमणीयता और स्थायीपन मालूम देता है। इसी कारण ज्ञानी मनुष्य हम भोग के परायण होते हैं और इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, ऐसा उनका निश्चय जाता है। तथा दूसरे अध्याय का 42वां और 16वें अध्याय का 11वां श्लोक। जब तक संसार से तादात्म्य ममता और कामना का संबंध है तक ऐसा ही प्रतीत होता है, किंतु भगवान कहते हैं विवेकवती बुद्धि से संसार से अलग होकर अर्थात संसार से संबंध विच्छेद करके देखने से उसका जैसा रूप हमने भी मान रखा है ऐसा उपलब्ध नहीं होता, अर्थात यह नाशवान और दुखरूप प्रतीत होता है। अंतो न अधीर्न च संप्रतिष्ठा की वस्तु के आदि मध्य और अंत का ज्ञान दो तरह से होता है, देशकृत कालकृत। संसार का कहाँ से आरंभ है, कहाँ मध्य है, कहाँ इसका अंत होता है। इस प्रकार से संसार के देशकृत आदि मध्य अंत का पता नहीं और कब से इसका आरंभ हुआ है तक यह रहेगा, कब इसका अंत होगा। इस प्रकार से संसार के कालकृत आदि मध्य अंत का भी पता नहीं। मनुष्य किसी विशाल दर्शनी में तरह तरह की वस्तुओं देखकर मुग्ध हुआ घूमता रहे, वह उस प्रदर्शनी का आदि नहीं जान सकता। प्रदर्शनी से बाहर निकलने पर वह उसके आदि अंत को जान सकता। इसी तरह संसार से संबंध मानकर भोगों की तरफ वृत्ति रखते हुए संसार का आदि अंत कभी जानने में नहीं आ सकता। मनुष्य के पास संसार के आदि अंत का पता लगाने के लिए जो साधन इंद्रियां, मन और बुद्धि हैं, ये सब संसार के ही अंश हैं। यह नियम है, कार्य अपने कारण में विलीन तो हो सकता है, उसको जान नहीं सकता। जैसे मिट्टी का घड़ा पृथ्वी को अपने भीतर नहीं ला सकता, ऐसे ही दृष्टि इंद्रियां, मन, बुद्धि, समष्टि संसार और उसके कार्य को अपनी जानकारी में नहीं ला सकता। अतः संसार से मन, बुद्धि, इंद्रियों से भी अलग होने पर ही संसार का स्वरूप स्वयं के द्वारा ठीक जाना जा सकता है। वास्तव में संसार की स्वतंत्र सत्ता स्थिति है ही नहीं, केवल उत्पत्ति और विनाश का मात्र है। संसार का यह उत्पत्ति विनाश का प्रवाह ही स्थिति रूप से प्रतीत होता है। वास्तव में देखा जाए उत्पत्ति भी नहीं है, केवल नाश ही नाश है। इसका स्वरूप एक क्षण भी स्थायी न रहता हो, इससे संसार की प्रतिष्ठा स्थिति सी। संसार से अपना माना हुआ संबंध उड़ते ही उसका अपने लिए अंत हो जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप अथवा परमात्मा में स्थिति हो जाती है। विशेष बात, संसार के आदि, मध्य और अंत का पता आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं लगा सकता है। संसार से संबंध रखते हुए अथवा सांसारिक भोगों को भोगते हुए संसार के आदि, मध्य और अंत को ढूंढना है तो उल्लू के बेल की तरह उम्र भर घूमते रहने पर भी हाथ आने का नहीं। वास्तव में इस संसार के आदि, मध्य और अंत का पता लगाने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत संसार से अपने माने हुए संबंध का विच्छेद करने की ही है। संसार अनादि शांत है या अनादि अनंत है अथवा स्थिति मात्र है इत्यादि विषयों पर दार्शनिकों में एक मतभेद है, किंतु संसार के साथ हमारा संबंध असत्य है, इसका विच्छेद करना आवश्यक है। इस विषय पर सभी दार्शनिक एकमत हैं। संसार से संबंध विच्छेद करने का सुगम उपाय है संसार से प्राप्त मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि शरीर,
धन संपत्ति आदि संपूर्ण सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानते हुए उसको संसार की ही सेवा में लगा दें। संसारिक स्त्री मान बढ़ाई, धन संपत्ति, आयु, योग्यता आदि में ही प्राप्त हो जाए, यहाँ तक कि संसार के समस्त भोग कि मनुष्य को मिल जाए भी से मनुष्य को तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जीव स्वयं अविनाशी है। सांसारिक भोग नाशवान है, नाशवान से अविनाशी से तृप्त हो सकता है। स्वत्थमेनम विरूढ़मूलम, संसार को विरूढ़ मूलम कहने का तात्पर्य यह है, तादात्म्य, ममता और कामना के कारण यह संसार निष्ठा रहित में प्रवृत्ति मूलों वाला प्रतीत हो रहा है। व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में राग ममता होने से सांसारिक बंधन अधिक से अधिक दृढ़ होता चला जाता है। इन पदार्थों, व्यक्तियों में राग ममता का निष्ठ संबंध हो जाता है तो मनुष्य अपना स्वरूप ही मानने लग जाता है। जैसे इनमें ममता होने से उसकी प्राप्ति में मनुष्य को बड़ी प्रसन्नता होती है, मैं बड़ा धनवान हूँ, ऐसा अभिमान हो जाता है। धन के नाश से वह अपना नाश मानने लगता है। वो बढ़ने से धन की प्राप्ति के लिए वह न्याय, पाप आदि न करने लायक काम भी कर बैठता है। इतना लोभ बढ़ जाता है, उसके भीतर यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि झूठ, कपट, बेईमानी आदि के बिना धन कमाया ही नहीं जा सकता। तो यह विचार ही नहीं होता, आपसे धन कमाकर यहाँ कितने दिन ठहरूंगा। आपसे कमाया धन तो शरीर के हाथ वहीं छूट जाएगा, किंतु धन के लिए ये झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी आदि पाप तो मेरे साथ जाएंगे। शरीर को छोड़ते समय धन तिजोरी में पड़ा रह जाता है, तो जहाँ तहाँ बंधे रह जाते हैं। स्त्री घर के दरवाजे तक ही साथ देती है, फिर शमशान तक साथ देता है, तथा शरीर चिता तक ही साथ रहता है। उसके बाद परलोक के मार्ग में केवल धर्म ही जीव के साथ जाता है। इससे लोक में मेरी कितनी दुर्गति होगी आदि इतना ही नहीं, वह दूसरों भी घृणा करने लग जाता है कि धन कमाने के ये पाप करने में कोई खराबी नहीं, यह तो अपार है, मैं झूठ बोलना ना आदि सब उचित है इत्यादि। भाव का होना ही तत् में ममता और कामना का रूप मूलों का दृढ़ होना है। इस प्रकार के दूषित भावों के दृढ़ मूल में से मनुष्य वैसा ही बन जाता है। 17वें अध्याय का 7वां श्लोक। तादात्म्य, ममता और कामना रूप मूल अंतःकरण में इतनी दृढ़ता से जमे हुए हैं, पढ़ने, सुनने तथा विचार विवेचन करने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होते। साधक यह कहा करते हैं कि सत्संग, चर्चा सुनते समय तो इन दोषों के आगे की बात अच्छी और सुगम लगती है, परंतु व्यवहार में आने पर ऐसा होता नहीं। इनको छोड़ना तो चाहते हैं, ये टूटते नहीं। इन दोषों ने टूटने में खास कारण है सांसारिक सुख लेने की इच्छा। साधक से भूल यह होती है, वह सांसारिक सुख भी लेना चाहता है, साथ ही दोषों से भी बचना चाहता है। जैसे लोभी व्यक्ति विषयुक्त लड्डुओं की घास को भी लेना चाहें और साथ ही विष से भी बचना चाहें, ऐसा कभी संभव नहीं है। संसार से कभी किंचित मात्र भी सुख की आशा न रखने पर इसका ऋण मूल स्वतः नष्ट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि तादात्म्य, ममता और कामना का मिटना बहुत कठिन है। साधक की यह मान्यता ही इन दोषों को मिटने नहीं देती। वास्तव में तो ये स्वतः मिट रहे हैं। किसी भी मनुष्य में ये दोष सदा नहीं रहते, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, किंतु अपनी मान्यता के कारण ये स्थायी दिखते हैं। अतः साधक को चाहिए वह दोषों के मिटने को भी न माने। संग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, भगवान कहते हैं कि यद्यपि संसार वृक्ष के वांतर मूल तो दृढ़ हैं, फिर भी तो दृढ़ संगता रूप शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है। किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थिति आदि के प्रति मन में आकर्षण, सुख, बुद्धि का होना और उनके संबंध से अपने आप को बड़ा या सुखी मानना, पदार्थों के प्राप्त होने अथवा संग्रह होने पर प्रसन्न होना, यही संग कहलाता है। इसका न होना ही असंगता अर्थात वैराग्य है। वैराग्य के दो प्रकार हैं,
पहला साधारण वैराग्य और दूसरा ऋण वैराग्य। ऋण वैराग्य को प्रति अथवा पर वैराग्य भी कहते हैं। वैराग्य संबंधी विशेष बात। वैराग्य के अनेक रूप हैं, तो इस प्रकार हैं। पहला वैराग्य धन, मकान, जमीन आदि पदार्थों से होता है। इन पदार्थों का स्वरूप से त्याग कर देने पर भी अगर मन में का महत्व बना हुआ है, मैं त्यागी हूँ, सा अभिमान है, वास्तव में यह वैराग्य नहीं है। अंतःकरण में जड़ पदार्थों का चिन्ह मात्र भी महत्व और आकर्षण न रहे, यही वैराग्य है। दूसरा वैराग्य अपने कहलाने वाले माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि परिवार से होता है कि सेवा करने, उनको सुख पहुँचाने के लिए ही से अपना संबंध मानना चाहिए। अपने सुख के लिए से किंचन मात्र भी अपना संबंध नहीं मानना चाहिए। बंधु बांधवों से वैराग्य है। तीसरा और वास्तविक वैराग्य अपने शरीर से होता है। अगर शरीर से संबंध बना हुआ है, संपूर्ण संसार से संबंध बना हुआ है कि शरीर संसार का ही बीज व अंश है। शरीर से तादात्म्य में न रहना ही शरीर से वैराग्य है। तादात्म्य में शरीर के साथ मानी हुई एकता अर्थात क्षमता का नाश करने के लिए साधक को पहले मान, प्रतिष्ठा या धन आदि की कामना का करना चाहिए। कि कामना का त्याग करने पर भी शरीर के नाम में क्षमता रहने के कारण यश, कीर्ति, बढ़ाई आदि की कामना रह जाती है। इसके कारण मरने के बाद भी अपने नाम की कीर्ति, अपना स्मारक बनने की चाह आदि सूक्ष्म कामनाएं रह जाती हैं। सब कामनाओं का नाश करना आवश्यक है। कहीं कहीं साधक के भीतर दूसरों की प्रशंसा सुनकर, दूसरों की बढ़ाई देखकर ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाता है, अतः इसका भी नाश करना आवश्यक है। प्रयुक्त कामनाओं का नाश करने के बाद शरीर में ममता रह जाती है। ममता का संबंध मृत्यु के बाद भी बना रहता है। इसी कारण मृत शरीर को जला देने के बाद भी हड्डियों को गंगा जी में डालने से क्यों, जिससे जिसने शरीर में ममता की है आगे गति होती है। विवेक, जड़, चेतन, प्रकृति, पुरुष अथवा शरीरी की भिन्नता का ज्ञान जागृत होने पर ममता का नाश हो जाता है। कामना और ममता दोनों का नाश होने के बाद तादात्म्य में अहमता नष्टप्राय हो जाता है, अर्थात बहुत सूक्ष्म रह जाता है। तादात्म्य का भाव भगवत प्रेम की प्राप्ति होने पर होता है। मनुष्य स्वयं यह अनुभव कर लेता है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। कामना, ममता और तादात्म्य तीनों मिट जाते हैं। ये वास्तविक वैराग्य है। इसके भीतर दृढ़ वैराग्य है कि अंतःकरण में संपूर्ण वासनाओं का नाश हो जाता है। अपने स्वरूप से जातीय जड़ पदार्थ, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि से किंचन मात्र भी अपना संबंध न मानकर सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, भी किसी को किंचन मात्र भी दुख न हो, इस भाव का रहना ही दृढ़ वैराग्य का क्षण है। यह इदम रूप से जानने में आने वाले स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर सहित संपूर्ण संसार को जानने वाला मैं अहम कहलाता है। यह जानने में आने वाला दृश्य में जानने वाला दृष्टा भी एक नहीं हो सकता। नियम है कि इस प्रकार संसार, शरीर नष्ट होने वाले हैं और मैं स्वयं अविनाशी है। विवेक का आदर करते हुए अपने आप को संसार और शरीर से सर्वथा अलग अनुभव करना ही असंग शस्त्र के द्वारा संसार वृक्ष का छेदन करना है। विवेक को महत्व न देने के कारण ही संसार ऋण मूलों वाला प्रतीत होता है। सांसारिक वस्तुओं का अंतभाव अर्थात सर्वथा नाश नहीं हो सकता, उनमें राग का सर्वथा अभाव हो सकता है। अतः विधन तात्पर्य सांसारिक वस्तुओं का नाश करना नहीं, प्रत्युत उनसे अपना राग हटा लेना है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर संसार का अपने लिए सर्वथा अभाव हो जाता है, जिसे आत्यंतिक प्रलय भी कहते हैं। तो हमारा स्वरूप नहीं है, जिसके साथ हमारा वास्तविक संबंध नहीं है, उसी का त्याग छेदन होता है। स्वरूपतः चेतन और अविनाशी हैं एवं संसार जड़ और विनाशी है। यह संसार से हमारा संबंध वास्तविक और कुल से माना हुआ है। स्वरूप से हम संसार से असंग ही हैं। पहले से ही असंग है वही संग होता है, यह नियम है।
अतः संसार से हमारी असंगता स्वतः सिद्ध है। इस वास्तविकता को दृढ़ता से मान लेना चाहिए। संसार कितना ही रूढ़ मूल न हो, उसके साथ अपना संबंध न मानने से स्वतः जाता है कि संसार के साथ अपना संबंध नहीं केवल माना हुआ है। संसार के साथ अपना संबंध न मानने से उसका छेदन जाता है। इसमें साधक को संदेह नहीं करना चाहिए, चाहे आरंभ में व्यवहार में ऐसा दिखाई दे न दे। जीव ने अपनी भूल से शरीर संसार से संबंध माना था, इसीलिए इसका छेदन करने की जिम्मेवारी भी जीव पर ही है। संसार इसे ही छेदन करने के लिए कह रहे हैं। संसार से संबंध विच्छेद के कुछ सुगम उपाय। भी लेने की इच्छा न रखकर संसार से प्राप्त सामग्री को संसार की सेवा में ही लगा देना। दूसरा, सांसारिक सुख भोग और संग्रह की कामना का सर्वथा त्याग करना। तीसरा, संसार के आश्रय का सर्वथा त्याग करना। तथा शरीर संसार से है और मेरापन को बिल्कुल हटा देना। पांचवा, भगवान का और भगवान मेरे हैं, वास्तविकता पर दृढ़ता से डटे रहना। छठवां, मुझे एक परमात्मा की तरफ ही चलना है, जैसे दृढ़ निश्चय व्यवसाय आत्मिका बुद्धि का होना। सातवां, शास्त्र विहित अपने अपने कर्तव्य कर्मों व धर्म का कर्तापूर्वक पालन करना। गीता 15:40। बचपन में शरीर पदार्थ परिस्थिति विद्या सामर्थ्य आदि जैसे थे से अब नहीं है। पदार्थ वे सब बदल गए, मैं स्वयं वही हूँ, बदला नहीं। मैं इन अनुभवों को महत्व देना। अब संसार से माने हुए संबंध का सद्भाव का भाव मिटाना। विशिष्ट भाव। भगवान ने अपने विषय में कहा है, हमादि मध्यम च भूतानाम अंत विच। गीता 10:20। सर्गाणाम मध्यम विवाहम अर्जुन। गीता 10:32। और यहाँ संसार के विषय में कहते हैं, नान्तो न अदीर्न च तम प्रतिष्ठा। पर यह कि भगवान आदि में भी हैं, अंत में भी हैं, मध्य में भी हैं, परंतु संसार न आदि में है, अंत में है और न मध्य में है, अर्थात संसार है ही नहीं। अस्तो विदिते भावः। गीता 2:16। अतः एक, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दूसरा, धर्मते बिरति योगते ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना। 3:16-1। अतः एक, भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। संग वस्त्रेण हृदयेन छित्वा। पदों में आए छित्वा शब्द का अर्थ करना अथवा नाश भाव करना नहीं है, प्रत्युत संबंध विच्छेद करना है। कारण कि यह संसार वृक्ष भगवान की अपरा प्रकृति होने से व्यय है, रूप संग है। असंग को अयम पुरुषः बृहदा 4:3-15। स्वरूप में गुण संग नहीं है, गुण संग से ही जन्म मरण होता है। मरणम गुण संगोस्य तद तद्धोनि जन्मसु। गीता 13:21। अतः स्वरूप की संगता का, लिप्तता का, जड़ता का, अमरता का अनुभव करके उसमें स्थित होना ही संसार वृक्ष का छेदन करना है। संसार राग के कारण ही दिखता है। इस वस्तु में राग होता है, उसी वस्तु की सत्ता और महत्ता दिखती है। अगर राग न रहे, संसार की सत्ता दिखते हुए भी महत्ता नहीं रहती। यह असंग वस्त्रेण हृदयेन छित्वा का तात्पर्य है कि संसार के राग को सर्वथा मिटा देना, अर्थात अपने अंतःकरण में परमात्मा के सिवाय अन्य किसी से संबंध न मानना, दृष्टि मात्र की किसी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानना। वास्तव में संसार की सत्ता बंधन रख नहीं है, प्रत्युत से राग पूर्वक माना हुआ संबंध ही बंधन कारक है, सत्ता बाधक नहीं है, राग बाधक है। इसीलिए अपने दार्शनिक संसार को असत सत ये अनेक प्रकार से कहते हैं। भगवान संसार से संबंध विच्छेद करने की बात कहते हैं। संबंध विच्छेद करने से संसार का संसार रूप से अभाव हो जाता है
तो वह भगवत रूप से दिखने लगता है। सुदेवः सर्वम। ओम तत्सत।